हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2024 में पूछा गया है। तो देखिए, इस तरीके से एक सर्किट अपने को गिवन है जिसके अंदर 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक सोर्स जिसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है उसके साथ में कनेक्टेड है। अपने को ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और ये मल्टीपल चॉइस की प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। उसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 8/3 माइक्रोफेरेड बता रहा है। इसका मींस ये 8/3 होगा या फिर नहीं होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए, अपन ये देख लेते हैं कि ए पॉइंट से अपन कैपिटल क्यू चार्ज एंटर करवाते हैं। तो अगर ए पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज एंटर होगा तो C1 पे अपन चार्ज मान लेते हैं स्मॉल क्यू है। तो यहां कितना होगा, जो बचेगा वो आएगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हो जाएगा यहां से कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ये यहां से प्लस के साथ में कनेक्टेड है तो इसके ऊपर ये प्लस का क्यू हो गया और इसके ऊपर माइनस का क्यू हो गया। यहां ये प्लस का कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा तो इस पे माइनस का कैपिटल क्यू माइनस की स्मॉल क्यू बन जाएगा। अब अगर C1 की वैल्यू अपने पास में 4 माइक्रोफेरेड है, C2 की वैल्यू अपने पास में 2 माइक्रोफेरेड है, यहां से C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, C4 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है और C5 गिवन है 3 माइक्रोफेरेड। तो जितना चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा इस 4 माइक्रोफेरेड पे उतना ही इसके ऊपर होगा और जितना चार्ज C3 पर आएगा उतना ही C2 पर आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है और जितना चार्ज एंटर किया है उतना निकल के आना चाहिए। तो यहां से इसके ऊपर कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पर भी कितना आएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। सेम इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का क्यू और इस पर हो जाएगा माइनस का क्यू। अब ये बचा, तो ये यहां से प्लस की है, ये माइनस की है। इसका अगर अपन एक्स मान लेते हैं तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी 2q माइनस कैपिटल क्यू। तो नीचे वाली प्लेट के ऊपर हो जाएगा माइनस 2q माइनस कैपिटल क्यू। अब अपन केवीएल लगा देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले लेते हैं अपन लूप ए एक्स वाई ई, ए एक्स वाई ई, इसके ऊपर आ जाते हैं अपन। तो यहां अपन प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस का होगा पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा माइनस की क्यू अपॉन सी और सी की वैल्यू कितनी है, 4। अब अपन इसके ऊपर आते हैं तो इस पर भी प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं अपन, तो माइनस का, तो माइनस 2q माइनस कैपिटल क्यू अपॉन इसकी वैल्यू है 3। अब यहां से चलते हैं तो माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस का कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। यहां से अपने पास में 12 एलसीएम आ जाएगा तो ये अपने पास में बन जाएगा 12 4 3 माइनस के 3q, ये 3 4 4 तो माइनस के 8q और माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 कैपिटल q, और ये 6 बन जाएगा तो प्लस के 6 कैपिटल q माइनस के 6 स्मॉल q इक्वल्स टू 0 बन गया। तो यहां से 4q 6q ये अपने पास में बन जाएगा 10 कैपिटल q, और ये 3q हो गया, ये 8q हो गया 11, और ये बन जाएगा यहां से माइनस के 17q इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास में। अब अपन देखते हैं लूप ए एक्स वाई बी, ए एक्स वाई बी, और यहां से नीचे से होते हुए ए पर आ जाते हैं ताकि ये बैटरी अपने यूज में आ जाए। तो यहां से स्टार्ट होते हैं तो वही कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन 4, इसके ऊपर वही माइनस के 2q माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन 3 बन जाएगा। इसके ऊपर आते हैं तो माइनस के क्यू बाई 4 बन जाएगा यहां से, और ये माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास में ये माइनस के क्यू बाई 2 बन जाएगा माइनस 2q माइनस के कैपिटल क्यू बाई 3q, और ये उधर जाएगा तो माइनस के 12 हो गया।
तो सबके अंदर से माइनस को हटा देता हूँ, ये भी प्लस और ये भी प्लस बन जाएगा। 6 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये तो बन जाएगा 3q, यहां से प्लस ये 2 4q माइनस के 2q और ये 6 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 72। तो यहां से अपने पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 7q माइनस की 2 कैपिटल Q इक्वल टू 72। ये इक्वेशन सेकंड बन गई यहां से। अब मैं ये करता हूं, इसको मैं यहां से 5 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूं तो ये तो बन जाएगा 35 स्मॉल q माइनस के 10q इक्वल टू 5 टू 10 35 ये 36। ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये 17q बच जाएगा, ये 35q तो ये अपने पास में निकल के आ गया 18q बच जाएगा यहां से। और यहां से अपने पास में हो गया 360 तो स्मॉल q की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 20 माइक्रो कूलम। इस वैल्यू को ऊपर यहां रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो 7q तो ये 140 हो गया, 140 में से ये 72 चला जाएगा यहां से तो ये अपने पास 68 बच जाएगा, 68/2 तो कैपिटल Q की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में 34 माइक्रो कूलम। अब अपन A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं CAB। तो C इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज कितना एंटर कर रहा है, कैपिटल Q, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 34 अपॉन टोटल पोटेंशियल वो कितना है 12 तो ये अपने पास में निकल के आ गया यहां से 17/6 माइक्रो फेरेड। अपने पास में कितना गिवन है 8/3, इसका मींस फर्स्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड के ऊपर की टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो टोटल एनर्जी U इक्वल टू होता है 1/2 CV², तो ये अपने पास बन जाएगा 1/2, C की वैल्यू होगी 17/6 माइक्रो फेरेड इंटू V कितना यहां से 12 का स्क्वायर हो गया यहां से 144 तो ये यहां से 6 टू 12 ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये माइक्रो में है तो ये एनर्जी माइक्रोजूल में निकल के आएगी। तो यहां से U की वैल्यू हो गई 17 इंटू 12 तो ये निकल के आ जाएगा 204 माइक्रो जूल। इसका मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन है सही हुआ। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन है कि x और y के बीच में पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। तो x और y के बीच में कौन लगा हुआ है यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड। तो x और y के बीच में पोटेंशियल v इक्वल टू कितना होगा q अपॉन c। q कितना है इसके लिए 2q माइनस कैपिटल Q अपॉन c कितना है 3। अब स्मॉल q की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 माइनस के कैपिटल Q की वैल्यू 34 तो ये निकल के आएगा 6/3 तो ये निकल के आ गया अपने पास 2 वोल्ट। इसका मीन्स थर्ड ऑप्शन भी सही हुआ। अब आते हैं फोर्थ के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इसके ऊपर निकालना है। कितना बोल रहा है 8 वोल्ट तो यहां पे V2 यानी कि C2 के ऊपर पोटेंशियल देख रहे हैं अपन। तो V इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन C। Q कितना है इसके ऊपर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और C की वैल्यू कितनी है 2 हो गई। तो V2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से अपने पास में कैपिटल Q कितना है 34 माइनस स्मॉल q 20 तो ये निकल के आ गया अपने पास में 14/2 तो ये निकल के आएगा 7 वोल्ट। जबकि अपने को क्या गिवन है यहां से 8 वोल्ट तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन एक तो सेकंड सही होगा और एक थर्ड सही होगा।